मॉर्निंग एवरीवन। आज डेट है 17 नवंबर। टाइम हो रहा है 10:35 आप यहाँ पे टाइम देख पा रहे होंगे। काफ़ी समय बाद वापस से ट्रेडिंग किया है। तो आज का मैं बता देता हूँ कि आज मैंने प्रॉफिट किया कि लॉस किया। पहले मैं आपको पोजीशन बता देता हूँ, फिर एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, ये हमारा पोजीशन है जिसमें 743 रुपये का प्रॉफिट किया है। लेकिन इसमें आज हमने अभी इसमें 2 ट्रेड किया है। मैं आपको अपने ऑर्डर में बता सकता हूँ। देखिए, पहला ट्रेड हमने लिया था 243 का, और फिर इसमें हमारा एसएल गया था 263, यानी कि लगभग 20 पॉइंट के आसपास का गया था। उसके बाद फिर वापस से दोबारा एंट्री हमें मिली, तो हम वापस से एंट्री किया। 241 रुपये पे हमने सेल किया था और उसको बाई किया 173 रुपये। यानी कि यहाँ पे एसएल जब देने की बात आई तो हमने एसएल कितने का दिया था, 20 पॉइंट का। और एसएल के बाद में जब हमने टारगेट बुक किया तो कितना किया, लगभग मान लीजिए ये 40, 30, 70, 68 पॉइंट के आसपास, 67, 68 पॉइंट के आसपास टारगेट बुक किया। तो रिस्क रिवॉर्ड आप इस हिसाब से देख लीजिएगा। बाकी हमने कहाँ पे ट्रेड किया था, कैसे किया था, मैं वो आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जब हमने पहला ट्रेड लिया था तो पहला ट्रेड हमने यहाँ पे लिया था, इस वाले कैंडल, यहाँ पे इस वाले कैंडल पे हमने पहला ट्रेड लिया था। और इसमें हमने एग्जिट कहाँ किया पता है? इसे एग्जिट किया जब ये वाला स्पाइक आया ना, बस हमने इसी पे एग्जिट किया, क्योंकि हमारा ऐसे वाले ट्रेड में इसके ऊपर था। तो जब इसके ऊपर ये कैंडल निकला तो हमने एग्जिट कर दिया। ठीक। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यही कैंडल वापस से रिवर्स हो गया। रिवर्स होने के बाद हमने फिर वापस यहीं पे एंट्री बना ली। अब लगभग हमने जहाँ पे एंट्री इसमें बनाई थी उसी उसी प्राइस के आसपास एंट्री इसमें बना ली। हालांकि इसमें हमें ये प्रॉफिट भी हमें दिखा था 250-300, लेकिन हमें कुछ इस तरह के मूवमेंट का इंतजार था। हालांकि इतने मूवमेंट का इंतजार नहीं था, लेकिन कहीं हमने इंतजार किया था कि कुछ इस तरह के मूवमेंट मिलने चाहिए थे, जो कि मिले भी। तो यहाँ पे हम दोबारा एंट्री बनाई थी, और जब दोबारा एंट्री बनाई थी तो उसके बाद फिर यही हमने ये बुक कर पाया। जब ये यहाँ से वापस स्पाइक जाने लगा तो फिर हमने इधर ही कहीं हिट कर दिया था। इसमें यही लगभग 50 पॉइंट के आसपास बुक हुआ, 70 पॉइंट के आसपास था, जिसमें से 20 पॉइंट हमारा एसएल था। अब मार्केट कहीं भी जाए दोबारा ट्रेड तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि एक दिन में मैक्सिमम ट्रेड हम कर सकते थे और वो दोनों ट्रेड हमने कर लिया। ठीक है। अब ये बता देते हैं कि इस ट्रेड के पीछे लॉजिक क्या थी। लॉजिक एकदम सिंपल था। मार्केट जब काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन हुआ तो जो ऊपर के जो सेलर हैं वो बहुत ज़्यादा सेफ हो गए, और जब मार्केट ये ग्रीन कैंडल बनाया भी तो इनके प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा कमी आई नहीं हो। तो उसके बाद सीधे यहाँ से हम टारगेट करें इनके एसएल को, जो कि लॉजिक के साथ ठीक लग नहीं रहा था, क्योंकि बैंक निफ्टी ये हो गया और निफ्टी का चार्ट ये हो गया। निफ्टी आप देख पा रहे हैं कि कंटिन्यू ऊपर ही जा रहा था, लेकिन बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जा रहा था। ये वीक पॉइंट शो कर रहा था कि वीकनेस इसमें थी, और इसमें गैप भी ये ज़्यादा था। तो इतने ज़्यादा को कवर करना इतना आसान नहीं था। तो अब यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी बन रही थी वो डाउन साइड के लिए बन रही थी, क्योंकि जब मार्केट एक इंडेक्स में ऊपर निकल जाता है तो जो इस मूवमेंट को मिस किया है वो दूसरे इंडेक्स में उस मूवमेंट को कैच करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे बायर ऐड हुए होंगे लगातार, तो सारे बायर के एसएल्स इसके नीचे मिलेंगे, इसीलिए ये लंबी लंबी कैंडल भी आएंगे। तो हमने इसी को टारगेट करने के पर्पज से यहाँ पे एंट्री बनाई थी। हालांकि पहले टाइम में थोड़ा सा लॉस देखना पड़ा था, लेकिन सेकेंड टाइम में हम इसको वापस से कवर कर लिए थे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।